दोस्तों, मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप सर लेके हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स वीडियो को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे। आज है 20 मार्च 2021। 20 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है। दोनों राज्यों के बीच 21 मार्च से 31 मार्च तक अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर अस्थायी रोक रहेगी। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 18 मार्च 2021 को शाम करीब 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25,833 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में बातें हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल भोपाल। फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पटाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में है। चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के बीच आग की तरह इसे फैला दें। इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट है 9 और इस साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज को ज़रूर सब्सक्राइब यानी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के एसेज ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइकल होल्डिंग। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए SJA यानी कि ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया। होल्डिंग ने पिछले साल इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज के दौरान नस्लवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अश्वेतों के योगदान को इतिहास से उन लोगों ने हटा दिया जिन्होंने ऐसा इतिहास लिखा है। वे 1970-80 के दशक के वेस्टइंडीज के भयभीत करने वाले तेज गेंदबाज थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं माइकल होल्डिंग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 के अनुसार महिलाओं के विशेष श्रेणियों में गर्भपात की अनुमति देने की ऊपरी सीमा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 वीक यानी 24 सप्ताह। बात करें वर्तमान 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति के लिए ऊपरी सीमा बढ़ाने के लिए राज्यसभा ने गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति संशोधन विधेयक यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 पारित किया है। यह सीमा महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए लागू होती है, जिसमें बलात्कार की पीड़ित, नाबालिग और अलग अलग पीड़ित शामिल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। बात करें हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी जो कि वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक को देखने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल को दिया जाता है, इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। बात करें
नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल की 138वीं जयंती पर यानी 31 अक्टूबर 2013 को स्टैचू ऑफ यूनिटी की आधारशिला रखी थी। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये आधारशिला रखी गई थी। वास्तुविदों और इंजीनियरों द्वारा काफ़ी शोध के बाद 2014 में भव्य प्रतिमा का निर्माण शुरू किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कुल 56 महीने का समय लगा था, जिसमें 15 महीने का शोध और खोजना और 40 महीने का निर्माण शामिल था। इस कार्य के लिए नियुक्त वास्तुकार और कलाकारों ने पूरे भारत में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमाओं का अवलोकन किया और उनका अध्ययन भी किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी ऊंचाई में बहुत बड़ा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल 182 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आधार सहित की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई 240 मीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधार से कुल ऊंचाई 240 मीटर और मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रशिया। बात करें रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। इस टेलीस्कोप को साल 2015 से बनाया जा रहा था। इसका काम है कि न्यूट्रॉनोस का पता लगाना। न्यूट्रॉनोस दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं। इनकी निगरानी करना, इनकी मात्रा जानना बेहद कठिन है, इसलिए यह टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को बैकल जीवीडी नाम दिया है। नाम आप लोग ध्यान रखें, बैकल जीवीडी। चलिए आपको रशिया के बारे में बातें हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। लार्जेस्ट लेक है बैकाल। बात करें रशिया के नेशनल गेम की तो बैंडी, बर्ड ईगल, फ्लावर है कैमोमाइल, एनिमल है रशियन ब्राउन बियर। पार्लियामेंट नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्यूमा आप लोग याद रखें। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में रशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको सेकंड डिजिट नोट कराते हैं। सेकंड डिजिट है 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को। बात करें हर साल मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 2008 में मनाया गया था। इसके बाद से हर साल मार्च महीने में तीसरे शुक्रवार को विश्व स्लीप डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नींद और सेहत के बीच संबंध के प्रति जागरूक करना है। इस साल विश्व स्लीप डे का थीम है रेगुलर स्लीप हेल्थी फ्यूचर। थीम एक बार और देख लें आप, रेगुलर स्लीप हेल्थी फ्यूचर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम.ए. गणपति जी को। बात करें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एम.ए. गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के रूप में सेवारत हैं। एक अन्य आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं एम.ए. गणपति जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। बात करें विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है। इस राशि का उपयोग निम्न आय वाले शहरी युवाओं को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जो कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं और प्रवासी जो अपनी नौकरी खो चुके हैं या कोविड-19 महामारी के बीच देश लौटना पड़ा है। यह परियोजना लगभग 2 लाख प्रवासियों को मदद करेगी। इससे उन्हें दोबारा प्रवास की तैयारी करने में भी मदद मिलेगी। चलिए आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट डेविड मालपास। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तंजानिया। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में निधन हो गया। वे मात्र 61 साल के थे। जॉन मैगुफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। उन्हें इसके बाद साल 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया। मैगुफुली को साल 1995 में संसद का सदस्य चुना गया था। जॉन मैगुफुली साल 2010 में तंजानिया के मंत्री और दूसरी बार परिवहन मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद लोकप्रियता प्राप्त की थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे जॉन मैगुफुली। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको थर्ड डिजिट नोट कराते हैं। थर्ड डिजिट है 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एसबीआई बैंक। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया गया है। आरबीआई का कहना है कि एसबीआई ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है। चलिए अब आपको भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। बात करें चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा यह रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा और पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफेल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड्स। बात करें नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। लॉकडाउन के बीच 17 मार्च 2021 को नई संसद को चुनने के लिए वोट डाले गए और रूटे की पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। चलिए आपको नीदरलैंड्स के बारे में बातें हैं। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। मोनार्क विलियम अलेक्जेंडर। और बात करें नेशनल करेंसी की बात करें तो यूरो। नेशनल डे 27 अप्रैल। हाईएस्ट माउंटेन है वाल्सरबर्ग। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीवकथॉर्न के पौधे को लगाने का फैसला किया है। एमपी एलएडीएस फंड को कोविड-19 महामारी के कारण 2022 तक निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर स्वीकृति दी है। मेघालय राज्य में अवैज्ञानिक खनन को रोकने के लिए एनजीटी ने समिति का गठन किया है। बात करें धनलक्ष्मी ने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा जी ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बात करें अरुणाचल प्रदेश यानी गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य को म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का निर्देश दिया है। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत
किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 को 15 मार्च को पेश किया। बात करें यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल 2021 में भारत की यात्रा पर आएंगे। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यजुवेंद्र चहल। क्वेश्चन नंबर 2 था, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, भवानी देवी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर किस भारतीय का संस्मरण है? क्वेश्चन ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन है, रूस और किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में आप हमारे शाम वाले वीडियो GK धमाका ज़रूर देखा करें। वहाँ आपको 25 डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 0 यानी कि 0। थैंक यू।